आज गोनीखंड ट्रेडर्स एसोसिएशन, महाराजा बाजार एसोसिएशन, अलसफा मार्केट, बजाजी मार्केट सरायबला, हरी सिंह हाई स्ट्रीट सिल्क फैक्ट्री रोड सरायबला, हजूरी बाग, इदारे गौसिया दस्तगीर साहब, इकरा मस्जिद, मस्जिद हुदा और तकवा मस्जिद गोनीखंड, इन सब के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे मौजूद है। और मैं वाजिया करना चाहूँगा कि इस गैदरिंग का मकसद क्या है। सबसे पहले जो इंतहाई आला दर्जे का मसला हमें दरपेश है वो ये है कि हमारे जितने भी यहाँ पे मार्केट्स हैं, चाहे गोनीखंड की बात करें, चाहे महाराजी बाजार की बात करें, चाहे सरायबला की बात करें, या जितने भी यहाँ पे मार्केट्स है, हरी सिंह स्ट्रीट की बात करें, स्ट्रीट वेंडर्स की ऑक्यूपेशन की वजह से एक तबाहशुदा सूरत हाल पैदा हो चुकी है। हमारे जो कारोबारी सरगर्मियां हैं वो बड़ी बुरी तरह से मुतासिर हुई है, और मुतासिर इस हद तक हुई है कि अक्सर ताजिर हजरात जो है वो अब ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि आखिर अपना कारोबार अब आगे चलाए भी या ना चलाए। इस हद तक मुश्किलात दरपेश आ रही है हमें। जो मार्केट्स के एंट्री पॉइंट्स हैं, जो एग्जिट पॉइंट्स हैं, वो कंप्लीटली ब्लॉक है। किसी भी तरह से कस्टमर की रसाई दुकानदार तक नहीं है, और दुकानदार बेचारे सुबह से लेकर शाम तक बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। आप सब इस बात से वाकिफ है कि जिन भी एरियाज का मैंने अभी नाम लिया, यहाँ पे फुटफॉल इतना ज्यादा हुआ करता था, हमारे पास कस्टमर्स की इतनी अच्छी रसाई हुआ करती थी, लेकिन कई सालों से बहुत ज्यादा हम लोग इसमें परेशान हो रहे हैं कि कस्टमर्स हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि उनको जगह भी नहीं मिलती है अंदर मार्केट्स के अंदर आने की। स्ट्रीट वेंडर्स ने मुकम्मल तौर पर से ये सारा का सारा ऑक्यूपाई किया हुआ है। हमने बहुत कोशिश करी, हम फॉर्मली इनफॉर्मली हर तरह से हमने कोशिश करी कि अथॉरिटीज के पास जाए, उन्हें इस बात से हमने आशना कराया कि हमें ये दरपेश मसाइल है, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक इसमें कुछ भी मुमकिन नहीं हो पाया। ग्राउंड लेवल पे हम बिल्कुल कुछ भी नहीं देख रहे हैं। जो एक और मसला हमें दरपेश है, 2 साल कबल बल्कि 2.5 साल कबल स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे स्टार्ट किया गया। हम सब बड़े खुश हुए, हम सबको बड़ा इस चीज का आस रहा कि अब मार्केट्स की ब्यूटिफिकेशन होगी, कारोबार बढ़ेगा, सब बेहतरी आएगी, सब अच्छा होगा। और हमें इस बात का यकीन दिलाया गया था कि इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि ये कोई रेजिडेंशियल एरियाज नहीं है, वो इसमें से अक्सर और बेशतर जो है वो कमर्शियल एरियाज है, बिजनेस हब है, जहां पे हमारा रिस्क जिसके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए इसको जल्द से जल्द मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से 2.5 साल का अरसा भी हो गया, लेकिन अभी तक जो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें कंप्लीशन अभी तक उनकी नहीं हो पाई है। कई चीजें हमें बताई गई, अंडरग्राउंड वायरिंग की जाएगी, बाकी सब चीजें किए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट मैं ये जरूरी यहां समझता हूं कि जो स्मार्ट सिटी के जो इंचार्ज है, जो हमारे सीईओ साहब है, उसके मैं उन्हें गुजारिश करता हूं कि वो मौके पे आए, विजिट्स करे और इन पूरे एरियाज को देखे कि काम कितना हुआ है और किस तर्ज का हुआ है। कल यहाँ पे एक आग का वाकया एक रोनुमा हुआ गोनीखंड मार्केट के बिल्कुल शुरुआत में, स्टार्ट में। अल्लाह का करम है कि ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, और उस वक्त अभी ये स्ट्रीट वेंडर्स ने ये जगह सारी ऑक्यूपाई नहीं की हुई थी। उसके बावजूद भी जो फायर ब्रिगेड्स है वो पूरा मौके तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि इसमें जो स्मार्ट सिटी के जो प्लानर्स है उन्होंने कहीं ना कहीं कोई गफलत बरती है कि इन चीजों के लिए उन्होंने जगह ही नहीं रखी है। देयर इज नो प्रॉपर एक्सेस, उनके पास एक्सेस ही नहीं है उन गाड़ियों के पास कि वो पहुंच पाए उस मौके तक। अगर ये खुदा न खास्ता यही वाकया गोनीखंड के बीचों बीच या हमारे किसी भी एडजेसेंट मार्केट के बीचों बीच हुआ होता तो वहां तक फायर ब्रिगेड्स की सर्विसेज नहीं पहुंचती, और मैं आपको बताता हूं कि उसमें इंतहाई दर्जे का लॉस हो जाता, बोथ लाइफ एंड प्रॉपर्टी वुड हैव बीन अफेक्टेड। इसलिए हमारी गुजारिश है कि वो आए, वो देखें
और इस चीज का खुद जायजा ले कि आखिर कितना काम हुआ है और क्या काम हुआ है। और अगर हमें यकीन दिलाया गया था कि इसको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाएगा, अंडरग्राउंड वायरिंग की तो अभी दूर दूर तक कोई बात ही हमें नजर नहीं आती है। आप देखिए, हम ब्यूटिफिकेशन की बात कर रहे थे, हमें ब्यूटिफिकेशन कहा गया था, हमारे बिजनेस को और अरूज मिलता। हम इस उम्मीद से हमने काफी तब सफर भी किया, न सिर्फ गोनीखन ने बल्कि सभी मार्केट्स ने, महाराजी बाजार हो, अलसफा मार्केट हो, सराय पाइन हो, हजूरी बाग हो, सब ने बहुत ज्यादा सफर किया। हमने पूरा कोऑपरेट किया कि हाँ जी बिल्कुल आप कर लीजिए, आप काम कर लीजिए, हम किसी हद तक इस चीज को बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन आगे जाकर हम सब के लिए बेहतरी होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, आप खुद देख सकते हैं। बल्कि मैं सारे मीडिया हजरात से गुजारिश करूंगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप हमारे साथ बाहर आइए और खुद देख लीजिए कि जो कुछ भी मैं यहाँ पे कह रहा हूं क्या ये हकीकत के ऊपर मबनी है या हम अपने आप ही खुद ये बातें बता रहे हैं। इसके साथ साथ एक और मसला जो हमें दरपेश है वो पार्किंग का इशू है। आप देख लीजिए, ये इंतहाई बिजनेस हब है, यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग शॉपिंग के लिए आया करते हैं, लेकिन अक्सर और बेशतर ये शिकायत करते हैं कि अब हम यहाँ नहीं आते। इसलिए नहीं आते क्योंकि हमारे पास पार्किंग फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। हर एक बंदा आजकल प्रेफर करता है कि अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वो अपनी गाड़ी में आता, गाड़ी पार्क करता, आराम से शॉपिंग कर लेता, उनके लिए भी बेहतर होता, हमारे लिए भी बेहतर होता। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है। और हाँ, और साथ में मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर देखा जाए तो मैं सिर्फ अगर बात की जाए चंद एक मार्केट्स की, तो कम से कम हजारों की तादाद में बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स है, हजारों की तादाद में। 400-500 तो गोनीखन के अंदर ही है, महाराजी बाजार के अंदर 300-400 दुकानें हैं। इसके बाद सराय बल्ला, अलसफा मार्केट, बाकी जो बजाजी मार्केट, हरी सिंह एस्टेट, ये पूरा का पूरा बिजनेस हब है। मैं बार बार कह चुका हूं कि जितनी भी हमारी बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स है, सब के सब इस वजह से परेशान हो रहे हैं क्योंकि कहीं पर भी आपको ये नजर नहीं आएगा कि आप पार्किंग की कोई फैसिलिटी देखेंगे। अब एक चीज है कि कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल से 10 या 15 दिन की बात है, कि कुछ एरियाज को पिन पॉइंट किया गया है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि पिन पॉइंट भी नहीं किया हुआ है, पिन पॉइंट किया गया है कुछ एरियाज को, कि वहां पे बोर्ड्स भी स्मार्ट सिटी लगाए हुए हैं कि भाई हम यहाँ और यहाँ और यहाँ पार्किंग फैसिलिटीज स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन प्रैक्टिकली उसको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। और उसमें भी क्या वजह है? वजह बिल्कुल साफ है कि वो जगह भी स्ट्रीट वेंडर्स ने ऑक्यूपाई की हुई है। गवर्नमेंट से गुजारिश है, कंसर्न अथॉरिटी से गुजारिश है कि आप स्ट्रीट वेंडर्स का देख लीजिए, आप उन्हें किस तरह से कहां पे एडजस्ट करेंगे। हमारा उनके साथ कोई खुदा ना खास्ता कोई जाती रंजिश हमारी उनके साथ नहीं है। अगर उन्हें भी आप किसी जगह अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं तो कर दीजिए। बाकी हमारे लिए ये है कि एक पर्टिकुलर दिन हमारे लिए शॉप्स बंद रहेंगी, जैसे कि सालों से रुझान रहा है, जैसे संडे बंद होती है, तो हम उसके ऊपर सख्ती से अमल करेंगे। हम उस दिन कोई कारोबार नहीं करेंगे, पूरा का पूरा हम इन स्ट्रीट वेंडर्स के लिए उस दिन छोड़ देंगे, वो आराम से काम करें। चाहे आप इन स्ट्रीट वेंडर्स को रिलोकेट करने की बात करेंगे या आप उनके लिए कोई और इसका ये रिप्लेसमेंट देखेंगे, वो मतलब गवर्नमेंट को देखना है, वो कंसर्न अथॉरिटीज को देखना है। लेकिन मैं यहाँ पे क्लियरली बताना चाहता हूं कि हमारी जो बिजनेसेस है, हमारा जो कारोबार है, वो बहुत ही मुतासिर हो रहा है, बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहा है। इसके साथ साथ मैं और एक चीज बताना चाहूंगा कि इस पूरे एरिया के अंदर कहीं पर भी, क्योंकि ये एक कंप्लीटली एक ऐसे मार्केट है जहां पे लेडीज का काफी आना जाना रहता है और अक्सर हमारी बहनें माएँ अक्सर यहाँ पे शॉपिंग्स के लिए आते हैं, लेकिन वॉशरूम की कोई फैसिलिटी नहीं है। हमने इतनी ज्यादा मिन्नतें आज तक की हुई है, कई बार, चाहे हमने सीओ साहब से कहा, चाहे हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो मुंतजिम है उनसे हमने बात करी, हमने सबको वो मिन्नतें करी कि कम से कम एक वॉशरूम की फैसिलिटी रख दीजिए यहाँ पे जगह जगह पे, ताकि जो ये कस्टमर्स है, जो हमारे लेडीज कस्टमर्स आते हैं, वो सफर ना करे। लेकिन जूं से तू कोई नहीं होता। आखिर में हम एक अनाउंसमेंट करना चाहते हैं, और ये अनाउंसमेंट आप यकीन कीजिए, जितने भी यहाँ पे आप देखेंगे, जितने भी मार्केट्स हमारे इर्द गिर्द है, जितनी भी मोहल्ला कमेटीज हमारे इर्द गिर्द है, जितनी भी मस्जिद कमेटियां हमारे इर्द गिर्द है, उन सब के साथ मुशावरत करके
उन सब ने हमें यकीन दिलाया है कि बिल्कुल हमारे पास वाजिया यही एक सूरत रहेगी फिर, अगर इसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से, अथॉरिटीज की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। उस सूरत में हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प रहता है, हमारे पास सिर्फ एक ही सूरत रहती है कि हम सारे पीस प्रोटेस्ट के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके, हम सारे, मैं रिपीट करना चाहूंगा, हम सारे जो पीस प्रोटेस्ट के प्रोटोकॉल्स हैं उन्हें बखूबी फॉलो करेंगे, बीइंग दी जिन्हें हम कहेंगे कि हम लोग एक मुअज़्ज़ज़ शहरी है, हम लोग कारोबारी है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम टैक्स पेयर्स है, हम टैक्सेस पे करते हैं। हमें ज्यादा तकलीफ और दर्द इस बात से हो रहा है कि जो पैसा खर्च हुआ है वो पैसा हम सब का है, हम सब के पैसे खर्च हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह के हम रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे वो रिजल्ट्स हमें नहीं मिल रहे हैं। और क्यों नहीं मिल रहे हैं? हमें ये हमारा हक बनता है कि हमें उस तरह के रिजल्ट्स मिलने चाहिए। और अनाउंसमेंट के तौर पर यह बताऊं कि हमने फिर डिसाइड किया हुआ है कि अगर जल्द अज जल्द हुकाम की तरफ से, कंसर्न्ड अथॉरिटीज की तरफ से अगर इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया और इन इश्यूज को रिजॉल्व नहीं किया गया तो हम इस हद तक भी आ सकते हैं कि हम अपने शटर्स को डाउन करेंगे, हम अपने बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स को बंद करेंगे, हम सड़कों पर आएंगे और सड़कों पे बिल्कुल, मैंने बार बार कहा, मैं रिपीट करूंगा कि हम सभी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे जिन्हें हमें करना चाहिए, क्योंकि प्रोटेस्ट करना फिर हमारा हक बनता है। इसके बगैर हमारे पास फिर कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। इसलिए हम लोग गुजारिश करते हैं कंसर्न्ड अथॉरिटीज से, गवर्नमेंट ऑफिशियल से, जो भी इसके लिए जिम्मेदार है, और इनफैक्ट गुजारिश है कि अगर गवर्नर साहब तक भी ये बात पहुंचे, कम से कम वो इसके ऊपर गौर करे, चीफ मिनिस्टर साहब तक अगर ये बात पहुंचे, वो इसके ऊपर गौर करे कि आखिर हम आज मजबूर क्यों हो गए कि हम लोग यहाँ पे आप सब को बुलाना पड़ा और ये बात आप तक पहुंचानी पड़ी। ये गुजारिश है कि इस सिलसिले में जितनी जल्दी हो सके सरकार की तरफ से जल्द इसके ऊपर काम हो। स्मार्ट सिटी को लेकर जब ये बात हमारे कानून तक आई, जब हमसे ये कहा गया कि ऐसे प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करना है, तो हम लोग इस बात से ज्यादा मुतासिर, और शायद इस वजह से हम लोग इसके ऊपर जल्दी आमादा हो गए कि जल्द से जल्द ये काम शुरू कर दीजिए, कि हमें उम्मीद रही कि ब्यूटिफिकेशन बढ़ेगी। और आप सब कम से कम मेरी इस बात से तो एग्री करेंगे कि ब्यूटिफिकेशन स्ट्रीट वेंडर्स के होने से नहीं बढ़ती है, मेस क्रिएट हुआ है। इनफैक्ट हमें कमिटमेंट्स की गई थी कि ब्यूटिफिकेशन होगी, आपका बिजनेस बढ़ेगा, पहले से बेहतर सब होगा। लेकिन मैं वसूख के साथ कहता हूं, डेटा हमारे पास है कि ये बिजनेसेस दिन ब दिन ग्राफ जो है ना वो डाउन हो रहा है, हम लोग दिन ब दिन फ्लैट हो रहे हैं, दिन ब दिन कारोबार जो है वो खत्म हो रहा है। प्रोमिसेस ये थे कि जो स्मार्ट सिटी में ब्यूटिफिकेशन होगी, कस्टमर्स की रसाई ज्यादा बेहतर होगी, यहां तक कि पार्किंग फैसिलिटीज होंगी, अंडरग्राउंड वायरिंग होगी, इनमें से कुछ भी नहीं हुआ, इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, जहां तक ताल्लुक है इस बात का कि अगर हम क्लोजर के ऊपर आ जाएंगे, क्या इस सिलसिले में हमने कंसर्न अथॉरिटीज को पहले इन्फॉर्म किया है या नहीं किया है? देखिए क्या है, हमेशा इंसान पहले एक छोटी लेवल पे सोचता है। हमने भी अपनी जितनी भी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर बताना चाहूंगा आपको कि हम उन सब जगहों के दरवाजे हमने खटखटाए, हमारे पास डेटा है, हमारे पास रिसीट्स है उन लेटर्स की, उन एप्लीकेशंस की जो हमने उनको दी हुई है, लेकिन अभी तक उसके ऊपर जब कोई काम नहीं हुआ तब हम मजबूर हो गए इस तरह का इक़दाम करने के लिए। और आपकी वसादत से बार बार ये कहना चाहूंगा कि अल्लाह के वास्ते इस चीज को आप मजाक मत समझिएगा कि प्रोटेस्ट नहीं होगा या फिर क्लोजर नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा होगा। मेरे साथ सभी साथी यहाँ पे मौजूद है, ये सब आपको इस चीज के